हेडलाइंस उर्दू को पेश कर रहे हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डाल दें सुर्खियों पर। पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आज़म मोदी आज से आसाम के 2 रोज़े दौरे पर होंगे। कोकराझार और गुवाहाटी में मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। आइंदा इंतखाबात में बीजेपी मगरबी बंगाल में कामयाबी हासिल करेगी। बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने किया दावा। मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा, दुबई से हिंदुस्तानी मुसाफिर पहुंचे मुंबई। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत पर किया मुकम्मल एतमाद का इजहार। मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा, कमर्शियल LPG सिलेंडर्स की किल्लत, वडोदरा में होटल मालिकीन को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। हमारी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, हम वही कर रहे हैं जो करना जरूरी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में किए फिजाई हमले। तालिबान के तर्जुमान ने किया दावा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से आसाम के 2 रोज़े दौरे पर होंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी रियासत में 47,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म दोपहर में कोकराझार पहुँचेंगे और प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म सड़क के बुनियादी ढांचे के मंसूबे को आसाम माला 3.0 और BTC इलाके के लिए 4 फ्लाईओवर और 2 पुलों समेत 6 नंबर सड़क प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इसी मौके पर वज़ीर आज़म कोकराझार में एक रेलवे पैराडिक ओवरहॉलिंग वर्कशॉप का भी संग बुनियाद रखेंगे और 3 नई ट्रेनों का मुख्य चरालापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वज़ीर आज़म गुवाहाटी के सफ़र से पहले कोकराझार में एक बड़े जलसा आम से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के पेश नज़र यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ जो PM सर जब से PM बना है 2014 से नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत गुरुत्व दिया है। हम जितना भी प्राइम मिनिस्टर देखा लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इतना मतलब विजिट किया हुआ नहीं देखा था। उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट के उन्नति के लिए बहुत कोशिश किया है। नॉर्थ ईस्ट फास्ट बोल सकता है। वो आसाम की उन्नति के लिए, नॉर्थ ईस्ट की उन्नति के लिए बार बार विजिट करता है और कोई भी अच्छा काम के लिए प्रधानमंत्री जी आसाम साइड में ज़्यादा गुरुत्व दिया ऐसा लगता है हमारे हिसाब से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशियाई खिते की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि उन्होंने कशीदगी में इजाफे और शहरियों की जानों के साथ साथ शहरी बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत और सलामती, सामान और तवन्नाई की बिला रोक टोक तरसील की ज़रूरत के साथ हिंदुस्तान की अव्वलीन तरजीहात है। उन्होंने अमन और इस्तेहकाम के लिए हिंदुस्तान के अज़म का अदा किया और बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। TMC की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुआखज़े की तहरीक लाने पर पूर्णिया के रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने ये बहुत देर से किया है, इसे बहुत पहले करना चाहिए था। उन्होंने आइनी बहरान पैदा कर दिया है। पप्पू यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि ज्ञानेश कुमार को ना आइन का एहतराम है और ना हिंदुस्तानी इख्तियार का और ना ही जमहूरी अखलाकियत का। बहुत लेट कर दिया इनको, तो बहुत
चुनाव आयोग को तो बहुत पहले ही ये तो संवैधानिक संकट कर दिया है। उन्हें संविधान और भारतीय मूल्यों और आदर्श से और नैतिकता से कोई मतलब ही नहीं रहा। वो तो चपरासी की तरह काम करता है। बीजेपी ऑफिस में जो दरमान होता है वो दरमान है वो। इसलिए इन पर महाभियोग तो तुरंत लाने की जरूरत थी और इनको खत्म करने की जरूरत। बहुत लेट कर दिया इनको तो, बहुत चुनाव आयोग को तो बहुत पहले ही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुआवजे की तहरीक पर बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने कहा कि यह सब ड्रामा है। बीजेपी को कोई रोकने वाला नहीं है। आइंदा इंतखाबात में बीजेपी मगरबी बंगाल में कामयाबी हासिल करेगी। आप साइन करने से क्या होता है? ये सब ड्रामा करके बीजेपी को हिला नहीं सकते हैं। लगातार चुनाव, लगातार जीत बीजेपी का, और वो जीत भी बरकरार रहेगा और बंगाल भी हम जीतेंगे। लोगों का, बंगाल के लोगों का इच्छा है कि यहाँ शांतिपूर्वक चुनाव हो, और चुनाव कमीशन भी इसको समझती है, प्रयास कर रहे हैं। यहाँ लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सब वोट डालना चाहते हैं, लेकिन सत्ता में हुए पार्टी हमेशा डरा धमका वोट लेने की प्रयास कर रही है। उसको रोकना चाहिए, शांतिपूर्वक वोट होना चाहिए। आप साइन करने से क्या होता है? मशरक़ी वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान दुबई से मुंबई वापस आने वाले हिंदुस्तानियों ने मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। मुसाफिरों ने कहा कि मौजूदा हालात के बावजूद दुबई में सूरत हाल पुरअमन और काबू में है। उनके मुताबिक यूएई हुकूमत ने गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत और सहूलत को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। मुसाफिरों ने बताया कि दुबई में हुक्काम मुसलसिल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और लोगों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। इसी वजह से वहाँ मुकीम हिंदुस्तानी शहरी खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। Absolutely, there is a peace inside the country. All the resident are perfectly safe. There is no harm in the normal life. Everything is going very smooth. So even the offices are working. It was all fine. I trust the UAE government. I trust their safety. You can depend on them. You cannot be scared. कमर्शियल एलपीजी की किल्लत की वजह से गुजरात के वडोदरा शहर में होटल और रेस्टोरेंट के मालिकान की परेशानी बढ़ रही है। मगरबी एशिया में जारी तनाज़े की वजह से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई में खलल पड़ने से बहुत से लोगों का कहना है कि उनके रोज़मर्रा के काम शदीद मुतासिर हुए हैं। कुछ होटल ऑपरेटर्स का कहना है कि महदूद दस्तयाबी की वजह से वो ब्लैक मार्केट से सिलेंडर मंगवाने पर मजबूर हैं, जहां कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। शहर की होटल ओनर्स एसोसिएशन के मुताबिक बहुत से होटल और रेस्टोरेंट वसाइल की कमी पर चल रहे हैं। अगर सप्लाई जल्द बहाल ना की गई तो ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकते हैं। अभी ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से कमर्शियल सिलेंडर की तकलीफ़ हो रही है, तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन बचे उतना गैस है, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी ऑप्शन में क्या ये है कि हम लास्ट 2 बोतल बचे हमारे पास गैस सिलेंडर के, और उसमें भी नहीं आएंगे तो फिर क्या आगे क्या करेंगे, कुछ आइडिया नहीं है। पहले तो हम रजिस्टर फ़ोन से करते हैं कि भाई हमें बोतल 3-4 मंगवा के दो, तो वो लोग बोलते हैं कि स्टॉक ही नहीं है, कहाँ से मंगवा के दे मैम ऐसा। फिर इंडियन में 2-3 जगह पे जाते हैं तो प्राइस भी बढ़ा दिया, यानी अभी जैसे अप्रोक्स 1000 का है तो वो बोल रहे कि 1500 ज़्यादा दे दो ऐसा करके। तो मैं प्राइस में भी डिफरेंस बता रहे कि अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा इतना चार्ज लगेगा। 2 दिन से सप्लाई पूरा बंद है। गैस एजेंसी बॉटल नहीं दे रही है हमको, होटल रेस्टोरेंट को, और ये थोड़ा अभी तो है स्टॉक थोड़ा सबके पास, 2-3 बोतल 4-5 बोतल 3-4 दिन और चल सकता है, उससे ज़्यादा अभी नहीं चल सकता। उधर मगरबी एशिया में जारी तनाज़े की वजह से तिजारती एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई का बहरान अब उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या तक पहुंच गया है। शहर में खाने पीने की दुकानों के मालिकान का कहना है कि तकसीम में रुकावट ने उनके लिए अपने कारोबार को चलाना मुश्किल तर बना दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सप्लाई बहाल ना की गई तो बहुत से खाने पीने की दुकानें बंद करने पर मजबूर हो सकती है। एक मुकामी ताजिर ने दावा किया कि कुछ लोग एलपीजी सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं, जिससे रेस्टोरेंट और होटल मालिकान की सूरत हाल मजीद खराब हो रही है।
संकट तय है। अगर आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हुई तो यहाँ पर संकट लगभग भोग प्रसाद भी नहीं तैयार हो पा रहा है। और जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनको भोजन पानी के लिए भंडारा जो राम अमावा राज में चलता है, राम जन्मभूमि में चलता है, भंडारा 2 समय चलता था, 1 समय चल रहा है। आधा जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं को भोजन भंडारा ही कराते हैं, आधा भोजन यहाँ के रेस्टोरेंट ढाबा होटल वाले ही कराते हैं। जो यहाँ पर संकट बरकरार है। आगामी 48 घंटे में अगर गैस की सिलेंडर आपूर्ति नहीं की गई तो लगभग 50% रेस्टोरेंट होटल ढाबा बंद होने की कगार पर है। दिक्कत यही हो रही है कि काला बाजारी है सिलेंडर का बहुत तगड़ा, और हर समय सिलेंडर की किल्लत है, और जब किल्लत होती है तो काला बाजारी तगड़े से होती है। 1200-1100 रुपये का सिलेंडर, वो सिलेंडर बिकेगा 2000-2500 का बिकेगा। अरे कमर्शियल 3000 का बिकेगा। ये चीज़ होता है काला बाजारी में। और सिलेंडर क्राइसिस में जाओ, सरकार बोल रही इसका सिलेंडर क्राइसिस नहीं है। और यहाँ अयोध्या का है 1.5 लाख 2 लाख पब्लिक डेली आती है, पता लगे उनको भूखे मारना हो तो आपका सिलेंडर मत दीजिए। दुकानें कल से, रेस्टोरेंट बंद हो जाए कल परसों से। अयोध्या जनपद में घरेलू गैस के 11,000 सिलेंडर रोज आते हैं और 11,000 आज भी आ रहे हैं। कहीं कोई कमी किसी प्रकार की नहीं है। कॉमर्शियल सिलेंडर 400 आते थे, वो कॉमर्शियल सिलेंडर 3 दिन से बंद हैं, वो नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह से होटल इंडस्ट्री, दुकानदारों को थोड़ी समस्या जरूर आ रही है। उसका भी रास्ता निकालने का प्रयास किया गया है। इंडियन ऑयल के लोगों से बात की गई है। अभी मैं जिलाधिकारी से मिलकर आ रहा हूँ। जिलाधिकारी महाराष्ट्र के बुलढाना घमगांव अकोला रोड पर एक गाड़ी और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ। इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई और 2 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में बात करते हुए तफसीलात बताई। घटना ये हुई थी कि ये नेशनल हाईवे पर नांदुरा की तरफ से अकोला की तरफ जाते हुए एक राजस्थान का ट्रक है जिसमें मार्बल लोड है, और उसके आगे एक राजस्थान की गाड़ी है जिसमें मेंढी बकरी लोड है। उसको वो जिसमें मार्बल लोड है वो ट्रक वाले ने पीछे से उसको टक्कर मारा है। शायद नींद के झकोले में उसको पीछे से टक्कर मार के वो पूरी कैबिन चपक चुकी थी। उसमें कंडक्टर ऑन द स्पॉट गया है और ड्राइवर को अभी हमने निकाल के दवाखाने में भेजा है। ड्राइवर भी बहुत जख्मी है और उसके साथ में और एक आदमी था वो भी जख्मी है। उनको सबको दवाखाने में भेजा गया है और कुछ 10-12 मेंढी वो भी मर चुकी है। अभी हम उसकी तफ्तीश करके, अपघात की तफ्तीश करके एक घटना जो दिख रही है उसके मुताबिक पीछे का जो ट्रक है जिसमें मार्बल लोड है वो मार्बल वाले ने पीछे से टक्कर मार के वो एक्सीडेंट करने से हम FIR दाखिल कर रहे हैं मार्बल वाले के ऊपर। हैदराबाद के चंदानगर में वाक़ एक फर्नीचर के शोरूम में जुमेरात की देर रात आग लगी। शोरूम में आग लगने से फर्नीचर जलकर खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े में करोड़ों रुपए मालियत के इमलाक का नुकसान होने का अंदाजा है। देखते ही देखते आग पूरी 5 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ली। कसीफ धुआं उठने से मुकामी लोग खौफजदा हो गए। मुकामी लोगों ने इस वाक़े को देखकर फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर 3 फायर इंजनों के साथ मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पाने की कोशिश की। ताहम शोरूम में मौजूद फर्नीचर पहले ही मुकम्मल तौर पर जल चुका था। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया और हुक्काम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आया हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ या कोई और वजह थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी कशीदगी पर कहा कि ईरान के साथ सूरत हाल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमारी फ़ौज दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज है और हम वही कर रहे हैं जो करना ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका इस मामले में पूरी ताकत और हिकमत अमली के साथ काम कर रहा है और मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाया जा रहा है। याद रहे कि हालिया दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में नुमायाँ इजाफा हुआ है, जबकि ख़िते में फ़ौजी कार्रवाइयाँ और हमले भी तेज हो गए हैं। आलमी सतह पर इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। The front, an entirely different front. The situation with Iran is moving along very rapidly. It's doing very well. Our military is unsurpassed. There's never been anything like it. Nobody's ever seen anything like it. And we're doing what has to be done, should have been done
during a 47-year period. Could have been done by a lot of different people. They chose not to do it, but they really are a nation of terror and hate, and they're paying a big price right now. Another front, an entirely different front. The situation with Iran is moving along very rapidly. It's doing very well. Our military is unsurpassed. There's never been anything like it. Nobody's ever seen anything like it. And we're doing what has to be done. Should have been done during a 47-year period. Could have been done by a lot of different people. अमरीकी महकमा ख़जाना ने कहा कि वो ईरान जंग के दौरान खाम तेल की कीमतों में इजाफे की रोशनी में रूसी तेल पर पाबंदियों को मज़ीद नरम करने के लिए इक़दाम कर रहा है। महकमा ने कहा कि वो एक लाइसेंस जारी कर रहा है जो अगले महीने के लिए महदूद रूसी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई और फ़रोख्त की इजाज़त देता है। सदर ट्रंप ने इस हफ्ते के शुरू में इशारा दिया था कि वो आपनाए हुर्मुज़ की मौसर बंदिश की वजह से मार्केट में तेल की सप्लाई में कमी को पूरा करने के लिए महदूद तेल पर पाबंदियों में नरमी के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया का ये इक़दाम हिंदुस्तान को आर्जी तौर पर रूसी तेल खरीदने की इजाज़त के बाद सामने आया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बी नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि इसराइल ईरान में मुख्तलिफ अहम अहदाफ को निशाना बना रहा है। उनके मुताबिक कार्रवाइयों में ईरान की जौहरी तनसीबात, मिसाइल और लॉन्चर नेटवर्क और दीगर स्ट्रैटेजिक मकामात को तबाह किया जा रहा है। नेतन्याहू का कहना था कि उन कार्रवाइयों का मकसद ईरान के फ़ौजी ढांचे को कमज़ोर करना और ख़ित्ते में सिक्योरिटी ख़तरात को रोकना है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से अभी तक इस बयान पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ताहम ख़ित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अमरीकी रियासत मिशिगन में FBI के हुक्काम ने बताया कि राइफल से लेज़ एक हमलावर ने अपनी गाड़ी मुल्क के सबसे बड़े यहूदी मजहबी मुकामात में से एक पर चढ़ा दी। ताहम वो गाड़ी चलाते हुए सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों मारा गया। FBI के डिट्रॉइट फील्ड ऑफिस की इंचार्ज स्पेशल एजेंट जेनिफर रेनियान ने इस वाक़े को इंतहाई परेशान कुन और अफसोसनाक करार दिया और कहा कि FBI तहक़ीक़ात की क़यादत कर रही है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इराक़ में एक अमरीकी फ़ौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया और बचाव की कोशिश जारी है। फ़ौज ने एक बयान में कहा कि तैयारा ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का हिस्सा था, लेकिन ये हादसा दुश्मन की आग या दोस्ताना फायर की वजह से नहीं हुआ। मशरिक़ वस्ता की निगरानी करने वाली अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इसमें 2 तैयारे शामिल थे और एक बाहिफाजत लैंड कर गया और दूसरा मगरबी इराक़ में गिर गया। सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि सूरत हाल बेहतर होने पर मज़ीद मालूमात फ़राहम की जाएंगी। वर्जीनिया की ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी में एक बंदूक बरदार ने फायरिंग कर दी, जिससे एक शख्स हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए। अमरीकी हुक्काम ने कहा कि वो इस हमले की दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पर तहक़ीक़ात कर रहे हैं। हमलावर भी इस वाक़े में मारा गया जो अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन के जुनूब में वाक़े वर्जीनिया के शहर नॉरफोल्क में कैंपस की इमारत में पेश आया। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर काश पटेल ने एक्स पर जारी करदा एक बयान में कहा कि बहादुर तलबा के एक ग्रुप ने मदाखलत की और हमलावर को काबू कर लिया, जिससे कई जानें बच गई। हमलावर पुलिस और FBI की तेज़ रफ्तार कार्रवाई की वजह से मारा गया। उन्होंने मज़ीद कहा FBI अब इस शूटिंग की दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पर तहक़ीक़ात कर रही है। तालिबान के तर्जुमान ने दावा किया है कि पाकिस्तान की जानिब से ताज़ा फ़िज़ाई हमले अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में किए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक ये हमले काबुल, कंधार और पख्तिका के इलाक़ों में हुए हैं। तालिबान तर्जुमान का कहना है कि उन हमलों के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई और मुकामी सतह पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मुतासिरा इलाक़ों में नुकसान की तफसीलात अभी सामने आ रही हैं, जबकि मुकामी हुक्काम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से ताहाल कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। इलाक़ाई माहिरीन का कहना है कि अगर ये इत्तलात दुरुस्त साबित हुई तो इससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है।
मगरबी एशिया में जारी तनाज़े के असरात अब हिंदुस्तानी सनअतों पर भी पड़ने लगे। गुजरात के शहर मोरबी के सेरेमिक इंडस्ट्री को शदीद मुश्किलात का सामना है, जहां ईंधन की किल्लत के बाइस कई फैक्ट्रियां बंद होने के करीब पहुंच गई हैं। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। गुजरात का शहर मोरबी दुनिया के बड़े सेरेमिक पैदावारी मराकज़ में शुमार होता है, मगर मगरबी एशिया में जारी तनाज़े ने यहाँ की सनत को शदीद मुतासिर किया है। सनअती माहिरीन के मुताबिक सेरेमिक भट्टियों में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी ईंधन प्रोपेन गैस की फराहमी इस वक्त शदीद मुतासिर है, जिसके बाइस मुतादिद फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। अभी ये जो वॉर की परिस्थिति है, इसमें सिरामिक इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत असर होगी, क्योंकि हमारी जो सिरामिक इंडस्ट्रीज़ है इसमें मेन फ्यूल है। तो मैं किलन में जो फ्यूल यूज़ करते हैं इसमें प्रोपेन का यूज़ 70% है। तो अभी जो कंपनी प्रोपेन पे चलती थी उसमें करीबन 200 के आसपास कंपनी अभी शटडाउन हो गई है, और बाकी जो कंपनी है वो भी चालू है। बाकी फैक्ट्रियां भी महदूद ईंधन के साथ काम कर रही हैं, जिससे पैदावार में नुमाया कमी वाक़ई हुई है और सनत को भारी माली नुकसान का सामना है। स्टैक होल्डर्स का कहना है कि अगर जल्द ही ईंधन की फराहमी बहाल ना हुई तो पूरी सेरेमिक इंडस्ट्री ठप होने का खतरा पैदा हो सकता है। हम टोटली इम्पोर्टेड के गैस आधारित हैं। गैस हमारी सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। तो अभी तक गुजरात गैस के पास 15 तारीख तक का गैस है। प्रोपेन गैस तो कल से ही बंद हो गया है। तो 15 दिन के बाद अगर नया वेसल नया सप्लाई नहीं आती है तो हमें हमारी सारी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ गुजरात में मोरबी में करीबन 800 फैक्ट्री है सिरेमिक की, वो 15 तारीख या 20 तारीख के बाद पूरी बंद हो जाएगी। उसमें हमारी फैक्ट्री में 4 लाख लोग काम करते हैं, तो उसको भी हमें रिलीव करना पड़ेगा। उसको हम ज़्यादा दिन रोजगार नहीं दे पाएंगे। अगरचे कुछ फैक्ट्रियां कलील मुद्दत के लिए मजदूरों को महदूद मुआवजा फराहम कर सकती हैं, लेकिन अगर ये सूरत हाल तवील अरसे तक बरकरार रही तो हज़ारों मजदूरों के रोजगार को शदीद खतरा लाहिक हो सकता है। तो वर्कर को इतनी कोई अभी परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा ये रूटीन प्रोसेस रहता है। साल में 1 बार 2 बार तो हमारी फैक्ट्री शटडाउन होती है। जब फैक्ट्री शटडाउन होती है तो उसके लिए मेंटेनेंस लगता है। तो मेंटेनेंस के लिए वर्कर को जो है वो वर्कर को उसकी रोजगारी मिलती रहती है। हाँ, अगर ये युद्ध जो है वो स्थिति अगर लंबा खींचता है 2-3 महीना, तो आने वाले टाइम में लेबर के रोजगारी की इश्यू हो सकता है, ऐसा हमें दिख रहा है। मुरब्बी ने न सिर्फ भारत बल्कि आलमी सेरेमिक मार्केट में भी अहम किरदार अदा करता है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सेरेमिक सनत से वाबस्ता अफराद हुकूमत से फौरी रिलीफ और मदद का मुतालबा कर रहे हैं ताकि सनत दोबारा मामूल के मुताबिक चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।